बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या आपको उनका इंतजार करना चाहिए, यानी कि क्या आपको उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो आज का सवाल है कि क्या आपको अपने पर्सन की, जिन्हें भी आप प्रेम करते हैं, क्या आपको उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए उनके लौटने तक की, या आपको वहां से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। आई एम सॉरी, मूव ऑन कर लेना चाहिए। ब्रेकअप वॉज नॉट द राइट वर्ड। आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या है आपकी सिचुएशन में आपका रिजल्ट क्या रहेगा, तो आज हम ये चेक करेंगे गाइस। ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी आप लोग मुझे बताना ना भूलें, ठीक है। ये रीडिंग पूरी तरह से टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, चाहे फिर ये वीडियो आपको कितनी भी समय बाद मिले। साथ ही ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है और हर सिचुएशन के लिए है। आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं, सिंगल है, डाइवोर्स्ड हैं, आपकी कोई भी सिचुएशन हो, ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, ठीक है व्यूअर्स। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करा है आपने, या आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से सभी लोगों को हेल्प मिल पाती है जिन तक ये वीडियो पहुंच पाता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये वीडियोस और लोगों तक रीच कर पाते हैं, और जब ये वीडियोस और लोगों तक रीच कर पाते हैं, इट हेल्प्स मोर पीपल, ऑल बिकॉज ऑफ यू व्यूअर्स, ऑल बिकॉज ऑफ यू सब्सक्राइबर्स। Whatever you do, whatever you contribute in the form of likes and in the form of subscriptions, it contributes to the other people. Okay, so these videos will reach to other people who are in need of the guidance. So आप ऐसा ज़रूर करेंगे कि ये जो वीडियोस हैं इनकी जिन लोगों को मैसेज की ज़रूरत है, जिन लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है, उन तक पहुंच पाएंगे। चलिए, तो बातें बहुत हो गई। काफ़ी लोगों को लगता है मेरी रीडिंग थोड़ी लेंदी होती है, लोगों के पास समय नहीं होता इतना, तो मैं उनसे कहूँगी कि फिर आप ना देखा करिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आप आएंगे भी, देखेंगे भी, अपनी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन भी रिवर्बरेट करेंगे, नेगेटिव एनर्जी देंगे अपनी, फिर कमेंट में भी नेगेटिव लिखेंगे, फिर अपने ब्रेन के लिए भी सबकॉन्शियसली नेगेटिव अफर्मेशंस फॉर्मेट करेंगे। तो आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई नेगेटिव अफर्मेशन फॉर्मेट मत कीजिए, यानी कि फॉर्मेशन मत कीजिए, ताकि आप इस नेगेटिविटी से बचे रहें। और आप किसी और चैनल को देख लीजिए। ओके, हमारे पास यूट्यूब पर बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्कर्स हैं। चलिए, और जो लोग बचे हैं हम उनके लिए रीडिंग करते हैं कि चलिए, आपके पर्सन जो हैं, क्या आपको उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो पहले हम मैसेज लेंगे टैरो डेक से। ऑब्वियसली it's a must to take message from tarot deck. ओके, यहाँ देखिए हमारे पास बारिश हो चुकी है। Let's start. Universe tell us our viewers should wait or they should move on. हमारे जो viewers हैं, क्या उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए अपने पर्सन की या नहीं। ओके, wait, now give us just the card. Okay, 5 of Pentacles. Yes, somebody has moved away from this situation. कोई तो है व्यक्ति जो इस सिचुएशन को छोड़कर गया है। ये तो आप गए हैं या आपके पर्सन गए हैं, कोई तो है। लेकिन मुझे इतना पता है, जो भी गया है, जो भी इस सिचुएशन को छोड़कर गया है, वो काफ़ी डिसअपॉइंट होकर गया है। वेरी डिसअपॉइंटेड यू गाइस वर, very disappointed you guys were. You guys were very disappointed. देखा क्या उल्टा पुल्टा बोल दिया मैंने। चलिए, नेक्स्ट कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या आपको उनका वेट करना चाहिए। यहाँ तो बारिश हो जाती है। When you have small hands like me, somehow it gets difficult to manage cards. Okay. Page of Cups. Very good, very nice. Let's clarify 3 of them. Okay. Ace of Swords,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करेंगे। वेट अ मिनट गाइस। दो कार्ड पॉप आउट हो गए। अब यहाँ काफी सारे पॉप आउट हो गए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड चाहिए हमें टैरो डेक से। आप चाहें तो ये कार्ड शफलिंग वाली प्रक्रिया जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स बोरिंग, आई नो। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, पेज ऑफ कप्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। गाइस देखिए, पहले तो आपको आपके सवाल का जवाब दे देते हैं कि आपके पर्सन लौट कर आएंगे या नहीं। जी हाँ, आपके पर्सन लौट कर आएंगे। ओके, आपके पर्सन आपके पास वापस लौट कर आएंगे, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको हड़बड़ाहट में नहीं रहना है। आपको सब कुछ जल्दी नहीं पाने की इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिचुएशन को छोड़कर गया है, काफ़ी डिसअपॉइंट होकर गया है, काफ़ी निराश होकर गया है, काफ़ी दुखी होकर गया है। यानी कि उस व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप से या इस रिश्ते से कुछ एक्सपेक्ट किया था, काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया था, काफ़ी खुशियाँ एक्सपेक्ट की थी, लेकिन एट द एंड उसको नहीं मिली हैं, तो वो निराश होकर गया है। व्यूअर्स, अभी आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये कार्ड मैं ऐसे रख देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे रीडिंग करने में आसानी होगी। निराश होके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स हैं जो इस सिचुएशन को छोड़कर निराश होके गए हैं, क्योंकि उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, कोई रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था अच्छे से, उनकी फीलिंग्स को समझा नहीं जा रहा था, आप लोगों को उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही थी, और आपको साथ होके भी ऐसा लग रहा था कि आप साथ नहीं हो, साथ होके भी आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी वैल्यू नहीं है। तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिश्ते से, जो आपने सपने सजा के रखे हुए थे, वो आपको टूटते हुए दिखाई दिए, आपको बहुत तकलीफ होने लगी, और आपके जो भी जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था इस रिश्ते से, इस प्यार से, वो पहले जैसा नहीं रहा। आपके पर्सन जैसे पहले थे आपके साथ, तो अब वैसे नहीं रहे। तो ऐसा लग रहा है मुझे इंट्यूटिवली कि यही कारण हो सकता है कि आपने डिसाइड किया, आपने निर्णय लिया इस सिचुएशन से अलग हटने का, इस सिचुएशन को छोड़ने का, जो कि आपके लिए भी बहुत पेनफुल था, आपके लिए भी बहुत हार्ड था, आपके लिए आसान नहीं था सिचुएशन को छोड़ना या ऐसा निर्णय लेना। लेकिन गाइज, आपने जिस भी पर्सन को यहाँ पर छोड़ा है, जिससे भी आपने दूरी बनाई है, वह पर्सन अब इस बात को रियलाइज कर रहा है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, उनको आपको कितनी वैल्यू देनी चाहिए थी, आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। और अगर वो अब रियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में उन्हें इस बात का रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने मिस्टेक की है। अभी ऐसा होगा कि आपके जो पर्सन हैं वो पहले एनालाइज करेंगे, सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, सेपरेशन आया तो आया क्यों। देन आपके पर्सन इस बात को सोचेंगे कि इस रिश्ते में कितनी खुशियाँ थी, कितना इमोशनल सपोर्ट था, कितना प्यार था, कितने सपने देखे थे। आपके पर्सन भी उन चीज़ों को वापस याद करेंगे और ये समझ पाएंगे कि इस रिश्ते में उनका कितना नुकसान हुआ है। उनको ये चीज़ महसूस होगी कि इस सेपरेशन से सिर्फ आपको ही तकलीफ नहीं हुई व्यूअर्स, सिर्फ आप ही डिसअपॉइंट नहीं हुए, आपके पर्सन को भी रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या खोया है। उनको इस बात को समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, हो सकता है किसी के लिए जल्दी हो जाए, लेकिन आपके पर्सन रियलाइज करेंगे
कि उन्होंने क्या चीज़ खो दी, उन्होंने किस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और क्या वैल्यू थी आपकी, वो ये बात को याद करेंगे और रियलाइज करेंगे। आगे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो बताता है कि पक्का आपकी जो साइकिल है, जो भी ये आपका प्रॉब्लमैटिक फेज चल रहा है, या जो भी आपकी ये ऐसी साइकिल चल रही है जो आपको दुख दे रही है या आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट पैदा कर रही है या दुख पैदा कर रही है, जब ये पूरी साइकिल खत्म हो जाएगी देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में मतलब टर्न होगा। तब जब ऐसा होगा कि डिवाइन टाइमिंग होगी, उस डिवाइन टाइमिंग पर आपके पर्सन और आप दोनों एक डिसीजन ले पाओगे। यूजुअली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक निर्णय लेंगे, डिवाइन टाइमिंग पर होगा। कहते हैं ना, जब दिमाग की बत्ती जलेगी और रियलाइज हो चुका होगा कि कौन अपना कौन पराया, क्या चीज़ मेरी है क्या नहीं, किसका मुझे साथ साथ देना है किसका नहीं, उनको प्रॉपर रियलाइजेशन होगी। जब आपकी वैल्यू रियलाइज होगी तब डिवाइन टाइमिंग होगा और तब आपके पर्सन फैसला लेंगे। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में टाइमिंग ही ऐसा चल रहा है कि आप कुछ भी हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। आप कुछ करने जा रहे हैं, कुछ और जा रहा है। आप कह कुछ और रहे हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और समझा जा रहा है। आपका इंटेंशन कुछ और है लेकिन उसके लिए आपको ब्लेम किया जा रहा है। ऐसा है, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये साइकिल ही अभी टफ है। ये साइकिल खत्म होनी पड़ेगी। ये एक कार्मिक साइकिल है। इस साइकिल के एंड होने के बाद कई सारी चीज़ें सामने आएंगी, कई सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा आपके पर्सन को भी एज वेल एज आपको भी। और कई सारे नए प्रोमिसेस बनेंगे, कई सारी नई खुशियाँ आएंगी। जो आपकी किस्मत में अच्छी चीज़ लिखी थी, जो आपके साथ बेस्ट होना था, वो आपके साथ होने लगेगा। जब डिवाइन टाइमिंग होगा ये साइकिल तब एंड होगी और आपके पर्सन एक डिसीजन लेंगे। ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी देंगे, आपको डिसीजन देंगे, एक अच्छा आपके लिए एक अच्छा निर्णय लेंगे कि वो आपके पास वापस आ जाएं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको आगे ऑफर देंगे। दे विल ऑफर यू, दे विल कम बैक टू यू एंड दे विल ऑफर यू। वो आपसे काफ़ी प्यार से बात करेंगे, काफ़ी क्यूट बातें करेंगे, आपसे आपसे लविंग बातें करेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे, आपको ऑफर करेंगे, आपको अपना लव ऑफर करेंगे वो, और आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि गाइस आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। वो आपकी वैल्यू समझ जाएंगे कि वो आपको खोना नहीं चाहते। यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो आपको खोना नहीं चाहते। साथ ही गाइस वो आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। उन्हें आपके साथ एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है, एक ऐसी इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाई देती है उन्हें कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ वह अपना होमली फीलिंग आती है उन्हें, कि वो आपके साथ रहते होते, उन्हें अपने घर जैसा लगता है। वह आपके साथ होते हैं तो उन्हें अपनापन महसूस होता है, उन्हें ऐसा नहीं लगता वो किसी और के साथ हैं। तो उनको आपके साथ एक हाई लेवल की स्टेबिलिटी, एक हाई लेवल का कंफर्ट फील होता है और वो आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं, एक स्टेबल फ्यूचर देखते हैं वो आपके साथ। और मोर इम्पॉर्टेंटली कि वो आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए वो दोबारा ऑफर करने आएंगे। और उनको ये रियलाइज़ होगा, अभी वो धीरे धीरे रिग्रेट में जाएंगे। उन्हें रिग्रेट होगा कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने जाने अनजाने किया है या जान के किया है, ये आपके पर्सन बेहतर जानते हैं। लेकिन उनको इस बात का रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि उनसे गलती हुई है। लेकिन गाइस चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे ही ये डार्क फेज खत्म हो जाएगा, ये जो कार्मिक टाइप की साइकिल है ये ओवर हो जाएगी, आपके पर्सन डिवाइन टाइमिंग में एक डिवाइन डिसीजन ले पाएंगे आप दोनों के लिए, जो आप दोनों के लिए बेहतर होगा। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं, कुछ मैसेजेस लेते हैं। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन शुरू से ऐसे नहीं थे, वो बाद में ऐसे हुए और उनको पता भी नहीं चला कि कब उनके अंदर चेंज आ गया। जो व्यूअर्स आपको खटकने लगा उनका चेंज, आपको ऐसा लगने लगा कि वो बदल गए, अब वो पहले जैसे नहीं रहे।
ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको एक, जब आपको मनाने आए वापस या उन्हें रियलाइज़ हो तो वो आपके लिए एक रोज़ लेकर आए। आप में से अगर किसी के साथ ऐसा हो तो मुझे बताइएगा, आपको रोज़ दें वो एक। इस समय तो वो काफ़ी उदास हैं और रिग्रेट कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया, क्या सही होगा कि नहीं होगा, क्या करना है अब, रिग्रेट कर रहे हैं, रियलाइज़ करेंगे, पर रिग्रेट में हैं अभी वो, क्योंकि आपके जाने से उन्हें काफ़ी रिग्रेट हुआ है फील। चलिए कार्ड उठा लेते हैं। प्लेफुलनेस, सो स्वीट। मैंने क्या कहा था कि आएंगे, आपसे प्यारी बातें करेंगे, आपसे क्यूट बातें करेंगे। इसमें लिखा भी है टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। ओके, तो गाइज देखिए, यहाँ पर मैसेज आया है प्लेफुलनेस का, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कैसे ये जो फीमेल है और ये जो इनका पार्टनर है, इनके पर्सन है, कितने ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, कितना प्यार में है एक दूसरे से, कितना इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसा ही मैंने कहा कि आपके पर्सन जब वापस आएंगे तो वो आपके साथ रोमांटिक बातें करेंगे, क्यूट बातें करेंगे, आपको मनाएंगे, आपको सेटिस्फाइड करेंगे, आपके साथ मुस्कुराएंगे, आपके साथ एंजॉय करेंगे। और यही आप चाहते थे, यही चीज़ आपके रिश्ते से खो गई थी। एक जो क्वालिटी टाइम होता है, एक जो प्लेफुलनेस होती है, लव होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो खो गई थी कहीं। लेकिन इसमें लिखा है टू रिकैप्चर, क्योंकि ये मैसेज भी हमसे ये मैसेज ये बात को जान के दिया गया है। टू रिकैप्चर, री मतलब दोबारा उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए। किस चीज़ को? टू रिकैप्चर रोमांस, यानी कि दोबारा दोबारा आपके रिश्ते में रोमांस को लाने के लिए, दोबारा आपके रिश्ते में रोमांस को रिकैप्चर करने के लिए प्लेफुलनेस, आपके पर्सन प्लेफुलनेस में आ जाएंगे, यानी कि आपके साथ रोमांटिक हो जाएंगे, आपके साथ एक्सप्रेसिव हो जाएंगे काफ़ी। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको अपनी रोमांटिक लव लाइफ में रिकैप्चर करना है रोमांस को, तो आप अलाउ कीजिए अपनी इनर स्पिरिट को कि वो खुशी से फन के साथ, इंजॉयमेंट के साथ शाइन करे। यही इसी चीज़ की आपके रिश्ते में कमी थी मुझे लग रहा है, पर मूव ऑन का तो यहाँ आपको नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपके पर्सन लौट कर आ जाएंगे, पर जब तक आपके पर्सन लौट कर नहीं आते, आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, ठीक है, टुवर्ड्स ग्रोथ जाना है। आपकी जो डायरेक्शन है, योर डायरेक्शन शुड बी टुवर्ड्स ग्रोथ। आपको आगे बढ़ने की तरफ कदम उठाने हैं, आपको हाथ पे हाथ रखे बैठे नहीं रहना है, सर पकड़ के नहीं बैठना है आपको। आपका रीयूनियन जरूर होगा गाइस। देखिए ये कार्ड यहाँ अनफोल्ड हुआ है, जिसमें यहाँ पर मैसेज है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। वर्थ वेटिंग फॉर, एक सेकेंड गाइस, इस कार्ड का मैसेज है वर्थ वेटिंग फॉर। कितना खूबसूरत कार्ड है। इसका मैसेज दिया गया है व्यूअर्स हमें, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने आपसे कहा था कि डिवाइन टाइमिंग जब आएगी, जब ये कार्मिक टाइमिंग खत्म होगी, जो कार्मिक साइकिल है आपकी ये खत्म होगी, देन आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग पर आपके पर्सन एक डिसीजन लेंगे, आपको क्लैरिटी देने का, आपकी लाइफ में वापस आने का, आपको ऑफर देने का। तो यहाँ पर लिखा है वर्थ वेटिंग फॉर, यानी कि सवाल हमारा क्या था? आपको वेट करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए, या आपको मूव ऑन करना चाहिए? और मैसेज गाइस आपके सामने है कि वेट करना चाहिए या नहीं। देख लीजिए, वेट करना चाहिए या नहीं। अब पढ़ लीजिए इस मैसेज को, वर्थ वेटिंग फॉर, यानी कि वेट करना वर्दी रहेगा। आप वेट करिए, वेट करना वर्दी रहेगा। आप जो भी वेट करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे आपके पर्सन को, उस वक्त में जो भी रिग्रेट, रियलाइजेशंस और चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे उनकी लाइफ में, वो वर्थ होंगे। तो आप जो इंतज़ार कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उसका आपको संपूर्णतः उसका फल मिलेगा आपको, और वो डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगा। जैसा मैंने कहा था एग्जैक्ट वैसा ही क्लैरिफाई हुआ है ये कार्ड। और ये प्लेफुलनेस वाला भी जो मैंने कहा था, ये भी एज इट इज़ क्लैरिफाई हुआ है। मैंने कहा था कि ऐसा ही होगा। अब हम अगला कार्ड निकालते हैं। अगर ये भी मेरे कहे अनुसार क्लैरिफाई होता है तो देखते हैं या फिर हमें एंजल्स कुछ और बताना चाहते हैं। ये चेक करते हैं, एक मिनट। दो कार्ड अनफोल्ड हो गए थे। ओके, ये अनफोल्ड हुआ है। क्या है ये कार्ड? डिसेप्शन,
समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखिएगा रिसेप्शन का कार्ड है यहाँ पर। देख सकते हैं आप। तो गाइस यहाँ पर डिसेप्शन का कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने जो भी मूव ऑन किया है या आप गए हैं, आपको ऐसा लगा कि इस रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन हो गई है कि कोई कोई मास्क पहन रहा है, कोई फॉल्स फेस मास्क पहन रहा है। इसका मतलब है जैसा वो इंसान है वैसा अपने आप को दिखा नहीं रहा। मतलब आपको ऐसा लगने लगा कि ये आपसे बात करने में अब इतने इंटरेस्टेड नहीं है, ये अब आपको थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं या आपसे थोड़ा दूर हट रहे हैं या आपको ना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आपको रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं दे रहे। तो आपको ऐसा लगने लगा कि इस रिलेशनशिप में ऐसी कोई कमी है, कोई ऐसी बात है जो ये मुझे नहीं बताते हैं। इनके मन में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जो ये मुझे नहीं बताते हैं। इनके दिमाग में अलग अलग ही कुछ कहानी और खिचड़ी पक रही है जो ये मुझे नहीं बताते हैं। आपके दिमाग में ऐसी बात आई, आपके दिमाग में ऐसी फीलिंग आई कि यहाँ दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो अब इतनी नहीं है, इसीलिए आपने यहाँ से जाने का डिसाइड किया। ऐसा ही है व्यूअर्स यहाँ पर। तो आप देख लीजिए कि इस सिचुएशन में ज़रूर वेट करना है, क्योंकि कार्ड तो आ गया है वर्थ वेटिंग फॉर। देख लीजिए अब आप। ठीक है, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। सी आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप लोगों का रीयूनियन ज़रूर होगा। चलिए हम कुछ मैसेजेस और लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए फॉर दैट टाइम बीइंग। जब तक ऐसा होता है, रीयूनियन होता है डिवाइन टाइमिंग पर, आपको करना क्या चाहिए। ओके, मदर मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन मदर। नेक्स्ट कार्ड, वी नीड वन मोर कार्ड। ओके ओके, तो ये तीनों कार्ड्स आ गए हैं गाइस, बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो ये जो थर्ड कार्ड है मैजिक गार्जियन, ये बताता है अनलॉक द मैजिक विद इन। ओके, अनलॉक द मैजिक विद इन, इसका मतलब है जो आप अपने अंदर की एनर्जीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अपने आप को इनकरेज नहीं कर रहे हैं, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। आपकी जो भी क्षमता है, आप जिस चीज़ में भी सक्षम हैं, आप उस चीज़ के लिए अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं है आपके अंदर। आपको अनलॉक करने की ज़रूरत है अपने अंदर के इस मैजिक को, जो आप कर सकते हैं। आप खुद ही कर सकते हैं इस चीज़ को। अपने आप को हील करिए और अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अपने यूज़ में लेकर आइए। आप इस समय अपने आप को यूजलेस, वर्थलेस और बेकार का समझ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपने आप को एम्पावर करना है, मोटिवेट करना है और अपनी एनर्जी को, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको आपको अपने आप हील करने दीजिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ही आपको हील कर सकती है, आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला जो कार्ड है वो है शील्ड मेडन का, जो बताता है मेक प्लान्स एंड फोकस। Make plans and focus. See that card, this is so beautiful. Sorry guys, sorry for the interruption. शील्ड मेडन का कार्ड है मेक प्लान्स एंड फोकस। इस कार्ड का मतलब है कि यहाँ पर इस कार्ड का यह मतलब है आपकी सिचुएशन में कि आपको प्लान्स बनाने चाहिए। मैंने कहा था जब तक आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन नहीं होता, आप अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए प्लान्स बनाइए और उन पर फोकस कीजिए। या फिर आपने कुछ प्लान्स पहले से बनाए होंगे, आपकी कुछ हॉबीज़ होंगी, आपको कुछ करना पसंद होगा, आपके कुछ प्लान्स होंगे जो अब आपको ख़त्म होते दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपने जो अपने प्लान्स बनाए हैं आप उन पर ही फोकस कीजिए और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। आपका रियूनियन तो डिवाइन टाइमिंग पर होना ही है, ये मानकर चलिए, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अगला कार्ड है मेडिसिन मदर का। एक मिनट गाइस, लेट मी शो यू। ये कार्ड हमें बताता है ऑनर योर इनर नोइंग। ऑनर योर इनर नोइंग। तो गाइस इस कार्ड का मतलब ये है कि आपकी जो अंतरात्मा है, यानी कि जो आपकी सोल की वॉइस है, वो आपको हमेशा गाइड करेगी सही रास्ते पर चलने के लिए। जो आपकी इनर वॉइस है वो आपको हमेशा गाइड करेगी कि आपके लिए सही क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा रैशनल और लॉजिकल नहीं होंगे,
तो जो आपकी इनर वॉइस है वो आपको हमेशा सही रास्ते में गाइड करेगी। लेकिन ये है कि कभी कभी आप बहुत इंट्यूटिव होते हैं, ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप भी इंट्यूटिव होंगे, आपको भी इंट्यूटिव मैसेज आते होंगे, आपको भी एंजल नंबर्स दिखते होंगे, या आपको तितलियां दिखती होंगी, आपको बटरफ्लाइज दिखती होंगी, या बीज मधुमक्खियां दिखती होंगी, या फिर उड़ने वाले पक्षी या जानवर ज़्यादा दिखते होंगे आपको। तो इससे पता चल जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है लाइफ में, साइकिल एक फेज से दूसरा फेज ले रही है। साथ ही साथ आपको एंजल नंबर्स मिलते हैं तो आप उनका भी मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे कि आपको 1111 दिखना, 444 दिखना, 222 दिखना, इनके मीनिंग्स होते हैं। अगर आपको ये दिख रहे हैं तो आपका इंट्यूटिव पावर भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो आप अपने इंट्यूटिव जो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो इनर नोइंग है, आपकी जो इनर वॉइस है, उसको आप प्लीज़ इनकरेज कीजिए, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएगी। ओके गाइस, तो आपका रियूनियन होगा, आपको अपने पर्सन की प्रतीक्षा करनी है, पर उदास होकर नहीं, पॉजिटिव होकर करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग मेरे चैनल को मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही, आपके लाइक्स की वजह से ही यह वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो लोग प्रॉब्लम में हैं। आपके लिए छोटी सी बात है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, हार्डली 1 सेकेंड लगता है, लेकिन आपकी वजह से यह वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जो लोग प्रॉब्लम में हैं और पेन में हैं। ओके गाइस, तो आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग मैच करी होगी और आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय बाय।